हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं गेट डीए 2024 यानी कि लास्ट ईयर में मैथमेटिक पोर्शन से पूछा गया एक 1 मार्क का सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा ऑफ इवेंट का यूज किया गया। तो समझते हैं क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कह रहा है 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट को दूसरे एक्सपेरिमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कहता है टी इज द इवेंट, टी एक ऐसा इवेंट है सच दैट टू और मोर टॉसेस रिजल्ट इन अ हेड, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो रिजल्ट है वो हेड को शो कर रहे हैं। एस इज द इवेंट सच दैट टू और मोर टॉसेस रिजल्ट्स इन अ टेल, यानी कि दो या दो से ज्यादा टेल को शो कर रहे हैं। हमें बताना है कि टी इंटरसेक्शन एस की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या होने वाली है। अगर मैं तीन कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है 2 raised to power n, यानी कि टोटल नंबर जो आउटकम बनने वाले हैं वो आउटकम मेरे पास कितने होंगे? 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे? 8। कौन कौन से 8 आउटकम्स होंगे? 4 टाइम्स हेड लिख दो, 4 टाइम टेल, तो टेल 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 टेल। फिर 2 टाइम्स हेड लिख दो, 2 टाइम्स टेल लिख दो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। सबसे इजी मेथड है ना आउटकम बनाने का। देन उसका हाफ कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये नंबर ऑफ द आउटकम्स हो गए जब तीन कॉइन को टॉस किया जाता है। अगर मैं टी इवेंट की बात करूं और उसको रेड लाइन से यहां पे शो कर रहा हूं, टी के अंडर कौन कौन आ रहे हैं? टी कहता है एक ऐसा इवेंट है जब दो या दो से ज्यादा हेड आ रहे हैं। हेड वाले दो या दो से ज्यादा हेड मेरे पास कौन कौन से आउटकम में हो रहे हैं? फर्स्ट आउटकम ये टी के अंडर आ रहा है, ये टी के अंडर आ रहा है, दो या दो से ज्यादा हेड होने चाहिए, ये टी के अंडर आ रहा है। और ये मेरे पास इवेंट जो है वो टी में आ रहा है। तो टी इवेंट के पास चार आउटकम्स है। लेकिन अगर हम एस इवेंट की देखें, वो कहता है दो या दो से ज्यादा टेल होने चाहिए। तो यहाँ पे दो टेल है, यहाँ पे तीन टेल है, तीन टेल है, तीन टेल है। तो ये चारों के चारों हमारे पास किस में काउंट हो गए? एस में। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टी इंटरसेक्शन एस की। अरे जब टी इंटरसेक्शन एस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जीरो है, या आप कह सकते हो टी इंटरसेक्शन एक्स एस जो है वो मेरे पास नल सेट का एग्जांपल है। तो इसका मतलब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी? टी इंटरसेक्शन एस जब आउटकम ही नहीं आ रहे, फेवरेबल आउटकम ही नहीं आ रहे, इसका मतलब जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी, या देखेंगे गेट डीए से कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।